Guys, this is C. Harsh Yadav, and I'm posting this video after 1 month of my CA result reaction video. So, in this video, I'm gonna share कि how is my life right now after becoming a chartered accountant, and उससे पहले क्या थी, just before 1 second, क्या था उससे पहले, क्या सीन चल रहा था, and how was my experience on that day, on result day. सो बेसिकली उस दिन जो था 26 दिसंबर मैं ऑफिस में था एंड आई प्रेफर्ड कि नॉट टू गो होम क्योंकि मुझे पता था जो टाइमिंग्स है वो आई थिंक दिन की या शाम की होगी, तो आई प्रेफर कि मैं ऑफिस में टाइम स्पेंड करूँ। 12-1 बजे थे। देन मैंने अपने मैनेजर से बोला कि मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन ही वाज़ लाइक कि भाई कल आना है। मैंने कहा कल क्यों आना है सर, 2-3 दिन तो लगेगा, वो पॉजिटिव हुआ तब भी लगेगा, नेगेटिव हुआ तब भी लगेगा। तो बोलते हैं अरे पार्टी पार्टी है ना, पार्टी देनी है आपको जो भी है, फिर सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा सर पास तो होने तो पहले। तो ही वाज़ लाइक कि भरोसा रखो बस, आप खुद पे रखो और हम आप पे भरोसा रखते हैं, दैट्स इट। भरोसा एक सबसे बड़ी चीज़ है जो रखनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, इतना भरोसा मत करे करो, सीए रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज़ नहीं पता रहता क्या पास है क्या फेल है इंसान। एक टाइम के बाद, एफर्ट्स के बाद, देयर इज़ ऑलवेज़ अ लक जो मैटर करता है। तो मैंने कहा सर मत करो। तो सर ने कहा नहीं नहीं, मुझे भरोसा है, आप जाइए, आप पास, आप सीए ही बन के लौटोगे वापस ऑफिस। तो मैं चला गया। 4-5 बजे मैं अपने घर पहुंचा मेरठ। सो बुआ के घर में गया था। बुआ थे, फूफा थे एंड कज़न्स थे एंड भाई था एक एंड पापा। तो उस टाइम मेरे को एनजाइटी आ रही थी क्योंकि पहले था कि शाम को आएगा रिज़ल्ट 6 बजे, एंड मैं बहुत उसमें था पैनिक में, एंड बहुत ज़्यादा मेरे को एनजाइटी आ रही थी। सो आई वाज़ लाइक कि मंदिर चलते हैं, पहले हाथ जोड़ लेते हैं, जो होगा बाद में देखा जाएगा। मैं 3-4 मंदिर गया, हाथ जोड़े, मैंने कहा करवा दो जो भी जैसे हो सकता है। तो मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया जैसे कर सकते हैं, मतलब मैंने कहा भगवान जी पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो। तो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो कज़न्स बोल रहे थे कि ऐसा नहीं, मतलब आज ही सारी तुम मतलब कर लो सारी चीज़ें। एंड मैंने कहा उस टाइम सब हुआ एंड नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज़ हो गई कि 11 बजे आने वाला है रिज़ल्ट। तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम कि मेरा एक एक सेकंड नहीं कट रहा था। एंड जैसे ही 10:30 हुए मेरा ऐसे टाइम बढ़ता गया, मतलब बहुत तेज़ी से टाइम निकल रहा था। एंड 10 मिनट पहले ही मैं बिल्कुल तैयारी करने लगा, सेटअप। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट आई शुड रिकॉर्ड दैट मोमेंट कि पास हुआ तो ठीक है। मैं लेकिन घर में बोल चुका था देखो मैं फेल होने वाला हूँ, एंड डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर वॉज टफ, तो मैं उसमें पास नहीं हो पाऊँगा। क्योंकि पहले इंटरमीडिएट में ऐसा था कि मेरे को था उसमें भी मैं पास नहीं हो पाऊँगा, लेकिन उसमें मैं क्लियर किया था। लेकिन इधर भी एक चांसेस थे कि मेरे को यहाँ भी ऐसा लग रहा था तो शायद यहाँ भी क्लियर कर जाऊँ, एक चांस था मेरे को। बट क्या हुआ, 11 बज के, मतलब 11 बजने से 3-4 मिनट पहले वो आ गया कि रैंक किसके 1 2 3। तो मैं उसी टाइम मेरे हाथ कांपने लग गया, लैपटॉप के आगे बैठा था एंड सारे लोग बैठे, मैं डाल ही नहीं पा रहा था उसमें रोल नंबर जो भी चीज़ें। सो मतलब मेरे साथ जो भी बैठे थे, बुआ थी, जो भी थी, वो बोल रही थी मैं बटन दबाऊँ, मैं बटन दबाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ये देखने दो, मैं खुद अपने हिसाब से देखूँगा, कि मेरी वैसी एंजाइटी मेरे पीक पे थी, बिल्कुल टॉप। सो मैं प्रेफर नहीं कर रहा था। मैंने कहा मेरे को ये दबाने दो, जो होगा मैं ही देखूँगा, बस मैं बंद कर दूँ। फिर क्या हुआ, मैंने जैसे ही डाला रोल नंबर एंड आई वाज ब्लैंक। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे हाथ काँप रहे थे एंड मैंने क्लिक कर दिया एकदम। फिर मैं देखा सक्सेसफुल। तो वो रिएक्शन वीडियो आई थिंक सबने देखी थी कि क्या मोमेंट था। तो वो जो था मोमेंट, उसको लाइफ में कभी मैं दोबारा शायद एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, क्योंकि जिस चीज़ को पाने के लिए बहुत मतलब मेहनत लगती है, आंसू बहते हैं या जो भी है, जब वो अचीव हो जाती है तो वो उस टाइम जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो लाइफ में दोबारा नहीं आप फील कर सकते। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए। जैसे कि पास तो मैं पहले भी एग्ज़ाम्स में हुआ, बट उसमें कभी इतने एफ़र्ट नहीं दिए। मुझे उसकी इतनी वैल्यू नहीं पता थी कि उसकी वैल्यू कितनी है। जब आपको चीज़ों की वैल्यू पता होती है ना, तो उसको आप पाने के लिए रात दिन एक कर देते हो। देन उसको जब हासिल करते हो तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन निकलते हैं ना, वो बिल्कुल प्योर होते हैं।
बहुत अलग फीलिंग्स आती है उसमें, फीलिंग्स जनरेट होती है एंड वो आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। आपको किसी की वैल्यू पता है एंड आप उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि पूरी जर्नी में मैंने ये सारे एलिमेंट जैसे हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, डेडिकेशन है, सेक्रीफाइस है, पेशेंस एंड कंटिन्यूटी, ये जो 6 एलिमेंट्स है मैंने इसको मेंटेन करके रखा था पूरा, कि मुझे पता था मुझे सेक्रीफाइस करना है। मैंने बर्थडे सेक्रीफाइस किए, फंक्शन सेक्रीफाइस किए, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था, बट जो मेरे साथ लोग थे जुड़े हुए कुछ जिनसे मुझे अच्छा लगता था, मैं उनसे लास्ट पेपर तक कनेक्टेड था। मुझे पता था मेरी जो प्लानिंग थी, प्लानिंग मेरी इतनी पढ़ाई नहीं हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में मैंने स्टार्ट किया तो मुझे प्रॉपर मेरे पे एक्सेल पे प्लान था कि मुझे कब चीज़ें ख़त्म करनी है एंड कितना मुझे रिवाइज़ करना है। तो उसकी मैं वीडियोस में अलग डालूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर किया था पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। एंड उसके बाद से देखी होगी पार्टीज़ वगैरह हुई है, मतलब वो जो मोमेंट होता है ना सीए बनने का, वो बहुत ही अलग होता है। आई कांट एक्सप्रेस, बट जब एक सेकंड पहले आप नॉन सी ए, यू आर नॉट अ सी ए, बट जब रिजल्ट आ जाता है तो आप सी ए हो, बस लाइफ टाइम यू आर अ सी ए, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड कोई नहीं बोलेगा कुछ, आप दिल से बोलो, कहीं भी बोलो, आप सी ओ सी ओ सी ओ। इज्जत आपको बहुत मिलती है लिटरली। लाइक मैं ऑफिस आया तो ऑफिस में आने के बाद सब हाथ मिला रहे थे एंड सब बोल रहे थे सी ए साहब आ गया, सी ए साहब आ गया। तो मतलब हर जगह, चाहे वो मेरे आस पड़ोस वाली जगह थी, वहाँ भी स्पेशल मतलब इज्जत मिल रही थी। एंड इवन आफ्टर 1 डे, अगले दिन ही मुझे पता चला कि मेरी जो मेरे होम टाउन है उसमें मेरी सेकंड रैंक है। जब मुझे पता चला तो मैं उस टाइम शॉक हो गया एकदम से, अगेन मैं शॉक हो गया, क्योंकि उस रात भी मैं सोया नहीं था, क्योंकि मेरे को मैसेजेस आए जा रहे थे सुबह 5-6 बजे तक। मेरे मतलब बहुत मैं एक्टिव था, मैं 1 ही घंटा सोऊंगा रिज़ल्ट आने के बाद। उसके अगले दिन मुझे पता चला कि मेरी रैंक आई है एंड वाज लाइक कैसे हो सकता है, तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। आप कहते हैं ना जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते एंड आपको उससे ज़्यादा आपको मिल जाए, तो वो भी अलग ही मज़ा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हाइड। और जब आपको बिना एक्सपेक्टेशंस के इतनी चीज़ें मिल रही है, देन यू आर अ लक्की पर्सन इनफ। सो मुझे वो सारी चीज़ें मिली एंड मैंने फ़ील किया। मैं जो सर का कॉल आया था मेरठ ब्रांच से, तो मैं उनको थैंक यू बोल रहा था कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। एंड फिर मैं घर में पता ऐसा ऐसा कि फ़ोटो आने वाली है न्यूज़पेपर में। सारे लोग बहुत खुश थे, अगेन खुश थे। तो बहुत सेलिब्रेशंस हुआ। मतलब उसके बाद भी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। आप इमोशनली बहुत चेंज हो जाते हो, बिकॉज आप फील करने लगते हो आप अंदर से ही कि आप सीए हो एंड यू आर बाउंड विद अ स्पेशल पावर। आपको कोई ऐसे डिवाइन पावर होगी या इंटरनल पावर होगी जो आपके साथ रहेगी हमेशा, हर मोमेंट पे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, तो हर जगह वो साथ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे आज भी 27 है, 27 ऑफ जैन। सो एक महीना हो गया। 26 को मेरा फेलिस्टेशन था एंड वो भी काफ़ी औसम था ऐसे ब्रांच में। एंड काफ़ी मतलब 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन ही मतलब फेलिस्टेशन हो, तो बहुत अच्छा मोमेंट था। काफ़ी कुछ मतलब जानने को मिली और चीज़ें कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं। एंड मतलब मैं और बता नहीं सकता, जब आप उस चीज़ के लिए मेहनत करोगे एंड आपको मिलेगी, देन आपको फ़ील होगा। उससे पहले आपको फ़ील नहीं हो सकता, क्योंकि जस्ट बिफोर 1 सेकेंड मेरी भी सोच नॉर्मल थी। मैं वीडियोस देखता था, ठीक है, मैं इंस्पायर होता था, बट मुझे रियलिटी चेक तब पता चला जब एक्चुअली में मुझे वो चीज़ मिली। देन मुझे वो चीज़ का एहसास हुआ, मुझे उस चीज़ की वैल्यू पता चली एंड मुझे पता चला कि ये जो चीज़ है ना, ये एक दिन का एफर्ट नहीं होता। आपको लास्ट डे की तैयारी डे फर्स्ट से करनी पड़ेगी। जैसे कि ओलंपिक्स होता है, तो ओलंपिक्स के जो भी प्लेयर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उसी दिन जब उन्हें पता चले कि हाँ 1 हफ्ते बाद हमारा इवेंट है, गेम है, तब हमको तैयारी करनी है। वो डे 1 से ही तैयारी करके चलते हैं हर चीज़ की। यू शुड बी अ प्रोएक्टिव पर्सन। इफ़ यू आर एंट्रिंग इनटू सम कोर्स जो यार वो बहुत टफ है, तो या जो भी है, लोगों की नज़रों में बहुत उसकी वैल्यू है जो भी है, तो उसकी तैयारी आपको डे 1 से करनी है, ना कि बाद में आप बीच में करो या लास्ट में करो। ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट अ गेम भाई। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। यू शुड मेंटेन दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड इन योर लाइफ। अगर आपको आगे जाना है, यू शुड फॉलो दैट स्टैंडर्ड, वरना कुछ चीज़ें नहीं होती।
आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ समझ आती है कि आपको हाँ एथिक्स फॉलो करने हैं, आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, एंड यू हैव टू मेंटेन सम काइंड ऑफ बिहेवियर। तो बहुत चीज़ें मतलब धीरे धीरे चेंज हो जाती है, लाइक आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातें, मतलब अब लोग जो सुनते हैं ना वो पता है एक सीए बोल रहा है, मतलब उसकी वैल्यू है, उसकी आवाज़ में ही वो वैल्यू होती है। सिग्नेचर तो ठीक है, लेकिन सिग्नेचर से पहले एक सीए के मुंह से जो लफ्ज़ निकलते हैं ना वो लोग सुनते हैं, वो स्टेक होल्डर सुनते हैं, एंड उनकी वैल्यू होती है, एंड उनकी वैल्यू प्राइसलेस है लिटरली। एंड वो जो नॉलेज जाती है ना एक सीए के मुंह से, वो एक यूनिवर्सली मतलब एप्लीकेबल हो जाती है, मतलब वो जो सीए बोल रहा है वो सही है, जो भी बोल रहा है वो सही है। तो मतलब ये चीज़ ना एक दिन का एफर्ट नहीं था, मतलब मैनिफेस्टेशन भी मैंने किया था काफ़ी, एंड उसकी मेरे पे फ़ोटोज़ है जो मैं लिख के रखता था कि मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। मुझे इतना भरोसा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने रात दिन उसके लिए एक करा, सेक्रीफाइसेस किए, हर कुछ। तो मुझे इतना पता था मैं कर पाऊँगा, इतना मुझे ट्रस्ट था। जैसे मैंने एग्ज़ाम्स लिखे थे, एंड एग्ज़ाम्स पे मैं बाद में आऊँगा अगली वीडियोज़ पे कि मैंने कैसे तैयारी की थी, स्पेशली हर सब्जेक्ट्स की, कैसे मैंने हर मतलब 60 से ऊपर मैं लाया हूँ, एक्सेप्ट आईआईटी, सब में मेरे 60 से ऊपर है, लाइक आईबीएस में मेरे 75 है। एंड कैसे मैंने तैयारी की है, फिर स्पॉम के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कैसे उसकी तैयारी की जाए। तो उसमें ना बहुत चीज़ें होती है। आपको देखो, मेरे को ऐसा था, मुझे लाना था, रैंक लानी थी टू बी हॉनेस्ट, बट ठीक है मुझे नहीं पता था। मैं पास हूँ, मुझे कोई गिल्ड नहीं था, ठीक है पास है यार, सी है, दैट्स इट। अगले दिन पता चला कि सिटी रैंक आ गई। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे को एक दो से यार कमेंट आते ही है कि आप ऑल इंडिया रैंक लाए हो, नहीं लाए, ऑल इंडिया रैंक तो आई होगी। अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? देखो पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती, लेकिन मुझे पता है सब पर्सन्स की लाइफ अलग है, सबकी अलग सिचुएशंस है, सबकी अलग प्रॉब्लम्स है। अगर आप अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर रहे हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो आपकी सिचुएशन है, एंड उसमें अपना बेस्ट दे रहे हो, उसमें बेस्ट दे के आप उस एक गोल को अचीव कर रहे हो, एंड जो उसका रिज़ल्ट है वही बेस्ट है, वही एक फाइनल आउटकम है आपका। आप ला सकते थे 2 नंबर और 4 नंबर और 10 नंबर और 100 नंबर और, वो एक डिफरेंट थिंग है, वो एक लोगों की सोच है सोसाइटी की। बट आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने अगर बेस्ट दिया है, फुल पोटेंशियल दिया, उस फुल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपका जो रिज़ल्ट आया है, तो उसमें यू हैव टू बी सेटिस्फाइड, उसमें आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं, देखो ज़रूरी नहीं रैंक लाने वाला, एंड सीए ठीक है थोड़ी लाइफ अलग होती है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने पूरा पोटेंशियल दिया अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग। मेरे लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस थे, अप्स एंड डाउन्स थे, एक थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे 2024 में आए थे, एंड थोड़ा बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसका डिस्कशन मैं बाद में करूँगा। लेकिन बहुत अप्स डाउन होते हैं, लाइफ इतनी आसान नहीं होती, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस। आप ये नहीं बोल सकते कि लाइफ में दुख आ गया या कुछ भी है तो लाइफ अच्छी नहीं है, ये लाइफ थोड़ी होती है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस, दुख भी आएंगे, खुशी भी होगी, यही एक लाइफ है। तो वो आपको एंजॉय करनी चाहिए हर चैलेंजेस में, ठीक है? चाहे हेल्थ आपकी कुछ भी हो, कैसी भी हो, कुछ फाइनेंशियली इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसका डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आपको कभी उदास नहीं होना चाहिए। मेरी लाइफ ऐसी, हमारी लाइफ जितनी है उतनी बेस्ट है, जितना हमको मिला उतने में सेटिस्फाई रहना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई हो तो ये स्ट्रेस आएगा ही नहीं आपको, कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं। आपको खुद को बिलीफ रखना चाहिए, बिलीफ फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी ऑफ इन दिस सी ए जर्नी। ये आपको बिलीफ ही है जो आपको आगे ले जाएगा। कोई बोल रहा है ठीक है, आप उसको सुनो, उसको अंदर फील करो उन वर्ड्स को, तब आपकी इनर मोटिवेशन अपने आप खुद से आएगी, अगली बार आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक, अगर आप सी ए करो, क्योंकि सी ए डिग्री भी उसको मिलेगी जो उसके लिए मतलब जो काबिल होगा, उसको नहीं मिलेगी जो काबिल नहीं है। सीधी सी बात है, इतना इजी नहीं होता। आपको प्रूव करना होगा, यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ कि येस आई एम कैपेबल इनफ टू होल्ड दैट डिग्री। मैं उसको होल्ड करूँगा एंड उसको मेंटेन करके रखूँगा पूरी लाइफ में। तो वो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसा कर रहे हो देन आपको डिग्री मिल जाएगी। आपको सेक्रीफाइस करने, डेडिकेशन दिखाना है, हार्ड वर्क करना है,
ओवर द स्मार्ट वर्क कंटिन्यूस करना है एंड पेशेंस बनाए रखना है। ये 6 एलिमेंट होते हैं लाइफ के, ये आप अप्लाई कर रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगी। एंड कोई कुछ भी बोलता है भूल जाओ, लोग बोलने के लिए ही है। लोग अच्छा होगा साथ चलेंगे, बुरा होगा तो लात मारेंगे। लोगों को छोड़ दो, आपका जितना सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप करो, आगे जाओ एंड पोटेंशियल अपना पूरा रिलीज़ करो। हाँ ठीक है, मेरे पे इतना है, मैं इतने में इतना कर सकता हूँ, इतने बेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। रिज़ल्ट जो आएगा वो छोड़ दो, रिज़ल्ट पे कभी फोकस मत करो, इनपुट पे करो। तो इनपुट ये जो आपको आगे लेके जाएगा, फोकस ऑन इनपुट, तो फिर आउटपुट अपने आप ही अच्छा आएगा। उस चीज़ पे मत दो कि आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इफ़, कि ऐसा क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जिस पे कंट्रोल नहीं है ना, उस पे डरना ही नहीं चाहिए। सिंपल चीज़, मतलब जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो उस पे डरो, उस पे डरने का फ़ायदा है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ छोटा सा, जैसे सपोज़ एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, आपको डर लग रहा है, यार एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, डर लग रहा है बहुत, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। क्या उससे कोई फ़ायदा है? आपको एग्ज़ाम देने बैठना है, आपको पता है 2 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 3 घंटे लिखोगे, 5 बजे छुट्टी होगी, घर आओगे, आराम करोगे, फिर पढ़ने बैठ जाओगे। जो चीज़ होनी ही लिखी है ना लाइफ में, उसके लिए कभी मत डरो, कभी नहीं डरना चाहिए। तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के पास जाना है यार, जाना ही है वो तो ना, उसके लिए क्यों डरना है? ठीक भी तो होना है। अब जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ के लिए डरो। अपनी कोई गलत आदतें हैं, आप घूमते हो या कुछ भी हो, आप इमोशनल हो, मतलब कुछ भी हो, आप किसी को परेशान कर रहे हो या कैसे भी इमोशनली हर्ट कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप तो उस चीज़ पे डर लाओ कि अगर ऐसा मैंने ठीक नहीं किया ना तो नुकसान होगा। जिस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ के लिए डरो। जो अनकंट्रोल्ड है कभी मत डरो। आप कभी भी उस चीज़ के लिए डरोगे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उससे रिज़ल्ट नहीं आने का। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एंड नाउ साइनिंग ऑफ, हस्सी हर्ष यादव। एंड अगली वीडियो में हमेशा आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड ऐसी वीडियो आपके साथ आती रहेगी। एंड अब तो ये साथ चलता रहेगा पूरा लाइफ टाइम। और भी ऐसे एक्साइटिंग वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।